वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। वो 85 मिनट बोली, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। कहने के लिए कह सकते हैं कि टैक्स फाइल करने में सहूलियत मिली, विदेशी यात्रा सस्ती हुई, 3 आयुर्वेदिक एम्स खोलने की घोषणा की गई, मेडिकल टूरिज्म बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे, कैंसर की 17 दवाओं पर से आयात शुल्क हटाया, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की। इसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी और 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेज में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाई जाएंगी। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा। लेकिन इससे इतर द बोनस की टीम ने बजट की पड़ताल की। बहुत कुछ मिला जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रेल का किराया बढ़ने जा रहा है। बजट से तो यही संकेत मिल रहा है। कैसे? चलिए हम आपको अंदर की कहानी समझाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भारतीय रेलवे की कमाई कहां से आ रही है और सरकार का फोकस आगे किस दिशा में है, जो इस बजट में दिखा। यानी रेलवे की कुल प्राप्तियां और खर्च का बड़ा खाका क्या कह रहा है। सरकार की ओर से रेलवे की कुल आय में इस साल अच्छी बढ़त का अनुमान लगाया गया है। अगर हम सबसे पहले ट्रैफिक से होने वाली कमाई को देखें तो इसमें यात्रियों और माल ढुलाई से होने वाली आय शामिल होती है। वर्ष 2024-25 में रेलवे की कुल ट्रैफिक प्राप्तियां लगभग 2.65 लाख करोड़ रुपए रहीं। इसके बाद 2025-26 के लिए इसे बढ़ाकर 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा अनुमानित किया गया था। हालांकि संशोधित आंकड़ों में यह थोड़ा कम होकर करीब 2.78 लाख करोड़ रुपए पर आ गई। 2026-27 के बजट में फिर से इसे बढ़ाकर 3.01 लाख करोड़ रुपए करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब साफ है कि रेलवे को उम्मीद है कि आने वाले सालों में यात्रियों और माल ढुलाई दोनों से कमाई बेहतर होगी। और एक चीज बताता हूं, रिसीप्ट फ्रॉम पैसेंजर्स के आंकड़ों पर नजर डालिए। बजट 2025-26 सरकार का अनुमान था कि पैसेंजर से 92,800 करोड़ रुपए की कमाई करेगी, लेकिन 80,000 करोड़ रुपए ही कमा पाई। अब सरकार इस बजट में यानी 2026-27 में 87,300 करोड़ रुपए कमाई करेगी। इसका मतलब आप समझ रहे, इस साल सरकार 7,300 करोड़ रुपए आपसे कमाएगी। अब कैसे करेगी, यही सवाल है। तो सुनिए, आंकड़ों को देखकर यही कहा जा सकता है कि सरकार रेल का किराया बढ़ा सकती है। किराया बढ़ाकर 7,300 करोड़ रुपए की कमाई करने के संकेत हैं। आगे सुनिए, अगर हम विस्तार से देखें तो माल ढुलाई से रेलवे को सबसे ज्यादा आय होती है। अगले बजट में माल ढुलाई से लगभग 1.88 लाख करोड़ रुपए की आय का अनुमान है। वहीं यात्रियों से होने वाली कमाई का लगभग 87,000 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है, जिसका जिक्र मैंने किया और समझाया। इसके अलावा अन्य कोचिंग आय और विविध स्रोतों से भी रेलवे को अच्छी रकम मिलती है। अब बात करते हैं कि सरकार की सहायता की। रेलवे की बड़ी परियोजनाएं, नई लाइनें, स्टेशन अपग्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए केंद्र सरकार भी बड़ा पूंजी समर्थन देती है। 2026-27 के बजट में सरकार से रेलवे को लगभग 2.78 लाख करोड़ रुपए की पूंजी सहायता मिलने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा है। अगर हम रेलवे की कुल प्राप्तियां देखें, जिसमें बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधन यानी EBR भी शामिल है, तो 2024-25 में यह आंकड़ा लगभग 5.33 लाख करोड़ रुपए था। 2026-27 के लिए यह बढ़कर करीब 5.92 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। यानी रेलवे के पास अगले साल विकास और विस्तार के लिए पहले से ज्यादा संसाधन होंगे। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हमें रेलवे नेटवर्क का और विस्तार, बेहतर ट्रेन सुविधाएं, तेज ट्रेनें और आधुनिक स्टेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही माल ढुलाई को और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो रेलवे बजट 2026-27 ये संकेत देता है कि सरकार रेलवे का तो विस्तार करेगी, लेकिन कुछ पैसे आप लोगों से वसूलेगी, जो संकेत है कि रेल किराया बढ़ सकता है। लगातार द बोनस बजट से जुड़ी हुई अपडेट दे रहा है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।